हेलो फ्रेंड्स, आज मैं 1 से 1.5 साल की बच्ची के लिए शलवार कमीज़ बनाना बताऊंगी बहुत इजी तरीके से। तो सबसे पहले मैं कमीज़ बनाऊंगी यानी कि कुर्ती बनाऊंगी। उसके लिए मैंने लेंथ ली है 18 इंच, चौड़ाई मैंने ली है 7 इंच। अब यहाँ से ऊपर से हमें निशान लगाना है 5 इंच पर, और फिर आर्म होल का निशान लगाना है 5 इंच पर। और इस तरीके से हमने लाइन अप कर दिया है, इसमें हमने आर्म होल का शेप दिया है। तो ये आर्म होल का निशान हो गया। चौड़ाई हमारी पूरी पूरी है 7 इंच, तो यहाँ पर माइनस नहीं करेंगे बस, बल्कि यहाँ पर 3 इंच नीचे एक मार्क करेंगे और यहाँ पर हम फिटिंग का मार्क करेंगे 6.5 इंच पर। और फिर इस निशान को इस निशान से मिलाएंगे। इस तरीके से हमने फिटिंग का निशान लगा दिया है। अब यहाँ से गले का निशान लगाएंगे 3 इंच की गहराई, 2 इंच की चौड़ाई, और इसको हम गले का आकार देंगे यानी कि गोलाई की शेप का निशान लगाएंगे। अब निशान तो हमारा कंप्लीट हो चुका है। यहाँ से आर्म होल की कटिंग कर लेनी है और साइड से हमने बस थोड़ी सी फिटिंग करनी है क्योंकि हमने एक्स्ट्रा चौड़ाई नहीं ली है। तो यहाँ से हमने कटिंग कर ली है। अब यहाँ पर हम 7 इंच पर मार्क करेंगे, यहीं तक हमारा चौक यहाँ से खुलेगा और यहाँ तक हम बंद करेंगे 7 इंच तक। और यहाँ से हम गले की कटिंग करेंगे। तो देखिए, हमने 3 इंच की गहराई में आगे वाला गला निशान लगाया था, तो उसी के हिसाब से आधा इंच माइनस करके हम पीछे वाले गले की कटिंग कर लेंगे। तो ये मैंने बैक साइड के गले की कटिंग कर ली है। अब आगे वाले गले की हमें कटिंग कर लेनी है जो हमने निशान लगाया है। तो बस हमने आधे इंच का डिफरेंस रखा है फ्रंट और बैक वाले नेक में। तो कुर्ती की हमारी कंप्लीट कटिंग हो चुकी है। ये हमारा बैक है और नीचे वाला हमारा फ्रंट पार्ट है। अब इसकी सिलाई करनी है। सिलाई करने के लिए सबसे पहले मैंने ये कपड़ा लिया है। मैंने 8 इंच की लंबाई में और 7 इंच की चौड़ाई में ये कपड़ा लिया था, और इसको हमने इस तरीके से रख करके इसका हमने यहाँ से कपड़े को बराबर कर दिया है। तो ये हमारा इस तरीके से कपड़ा हो गया है, देख सकती हैं। अब यहाँ से गले का मार्क कर लेंगे। इस तरीके से कटिंग नहीं करेंगे, बस मार्क करेंगे और यहाँ पर इस तरीके से हम लाइन अप कर लेंगे, निशान लगा लेंगे। क्योंकि इस तरीके से निशान लगाने के बाद यहाँ पर हमें लेस सिलाई करनी है। तो निशान हमने लगा लिया है, एक साइड से तिरछा तिरछा निशान इस तरीके से हमने लगा लिया है, आप देख सकती हैं। अब हम क्या करेंगे कि एक पतली सी लेस लेंगे। ये आप देख सकती हैं कि ये मार्केट में आपको बहुत ईजिली 1 रुपये मीटर आपको मिल जाएगी। इस लेस को हम इस तरीके से रख करके सिलाई करेंगे। पूरे में हम इसी तरीके से सिलाई कर लेंगे। तो देखिए, हमने सिलाई कर ली है इसकी। और सिलाई करने के बाद अभी भी ये अधूरा लग रहा है, पर सिलाई के बाद ये फुल कंप्लीट हो जाएगा, तब आपको पसंद आएगा। मतलब डिज़ाइन बहुत ही यूनिक सी बन के तैयार होगी। अब हमने ये लिया है फ्रंट वाला कपड़ा और इसको हम यहाँ से रखेंगे और हम सेम साइज़ में गले की कटिंग कर लेंगे। तो यहाँ से हमने गले की कटिंग कर ली है। अब देख सकती हैं कि इसके ऊपर हम रखेंगे इस डिज़ाइन को जो हमने तैयार किया है। पर डिज़ाइन हमारी थोड़ा सा लंबाई में ज़्यादा है और ये डिज़ाइनिंग हमारी थोड़ी सी अधूरी है। तो हम क्या करेंगे कि ऊपर की साइड से आधा इंच हम इस डिज़ाइनिंग को छोटा कर देंगे, और छोटा करने के बाद फिर यहाँ से हम रख करके इसको कटिंग करके सिलाई कर लेंगे। वैसे हमने छोटा इसलिए किया था क्योंकि हमारे पास लेस ख़त्म हो गई थी। अगर आपके पास लेस पूरी पूरी हो तो आप उसकी लंबाई कम ना करें। तो इस तरीके से देख सकती हैं, हमने गले में यहाँ पर कट लगा दिया है छोटा छोटा। और कट लगाने के बाद फिर हम इस गले को ऊपर की साइड फ़ोल्ड कर लेंगे इस तरीके से। तो देख सकती हैं कि हमने डिज़ाइन को सीधी साइड फ़ोल्ड कर लिया है और हमारी डिज़ाइन का लुक बहुत ही प्यारा लग रहा है। गले के टॉप पर हम सिलाई लगा लेंगे किनारे की साइड, और फिर हम जो ये हमने कपड़ा लगाया है इसके किनारे हम कोई भी चौड़ी सी लेस, गोटा पट्टी या इस तरीके की लेस कुछ भी आप लगा सकती हैं, जिससे आपका बहुत प्यारा लुक आएगा। तो इसको हम पहले सिलाई कर लेंगे यहाँ पर। तो देखिए, इसकी मैंने सिलाई कर ली है लेस की। अब इसकी सिलाई करने के बाद ये हमने लगभग 2.5 इंच की चौड़ाई में एक पट्टी कटिंग की है, और इसकी लंबाई जो मैंने दामन से पूरी पूरी रखी है। यहाँ पर हम इसको जॉइंट करेंगे, फिर सीधी साइड इसको फोल्ड कर लेंगे, और फिर ये हमने गोटा पट्टी रखी है, इसको हम यहाँ पर लगा लेंगे। और जो पतली सी लेस हमने रखी है उसको अभी हमने 2 लाइन लगा लिया है। देख सकती हैं, बहुत ही प्यारा सा बॉर्डर बन के तैयार हो गया है। ये पूरा पूरा एक फाइनल कंप्लीट कुर्ती हमारी बन के कंप्लीट है। डिज़ाइनिंग कंप्लीट है, सिलाई इसकी अभी थोड़ा सा बाकी रह गई है। अब हम क्या करेंगे कि बैक साइड का पार्ट लेंगे और इसमें हम गले में पाइपिंग को ज्वाइंट करेंगे। पाइपिंग हमने ज्वाइंट कर ली है। अब हम फ्रंट वाला पार्ट लेंगे, इसको हम इसके ऊपर रखेंगे और पट्टी को इस गले को इस तरीके से हम दबा करके यहाँ पर सिलाई लगाएंगे दोनों साइड। और ये सिलाई लगाने के बाद फिर हम इसको इस तरीके से फैला लेंगे। उसके बाद हम इसकी पट्टी को फोल्ड करके कंप्लीट सिलाई लगाएंगे। उसके बाद हम आर्म होल में भी पाइपिंग लगाएंगे। तो ये सारी सिलाइयाँ हमने पहले कंप्लीट कर लेनी है इस तरीके से।
सिलाई तो हमारी कंप्लीट हो गई है, बैक साइड के गले की और आर्म होल की दोनों की सिलाई कंप्लीट हो गई है। अब इसको हम इस तरीके से फ़ोल्ड कर लेंगे और फ़ोल्ड करने के बाद अब साइड से हमें बंद करके सिलाई लगानी है। अब यहाँ पर आप अपने बेबी के हिसाब से फ़िटिंग दे सकती हैं। देखिए मैंने फिर से 7 इंच पर मार्क कर दिया है और यहाँ से हमने लाइन अप कर लिया है, उसी लाइन पर हमें सिलाई करनी है। तो दोनों साइड हमने सेम तरीके से निशान लगा लिया है। अब यहाँ से सिलाई करेंगे, उसके बाद हम चौक को फ़ोल्ड करेंगे। आगे का दामन तो हमें फ़ोल्ड नहीं करना, बस चौक हमें फ़ोल्ड करना है और पीछे की साइड का दामन फ़ोल्ड करना है। तो लीजिए जी, हमारी ये प्यारी सी कुर्ती बनके तैयार है। 1 से 1.5 साल के बेबी के लिए बिल्कुल परफेक्ट नाप से मैंने बनाई है। अगर आपको बड़े साइज़ के बेबी के लिए ये कुर्ती बनानी हो तो आप 2 से 3 इंच या जितनी भी लेंथ आपको बढ़ानी है बढ़ा सकती हैं और चौड़ाई भी उसी हिसाब से बढ़ा सकती हैं। अब ये मैंने पैजामी बनाने के लिए कपड़ा लिया है, इसको मैंने 4 लेयर में लिया है। जो एक्स्ट्रा कपड़ा है उसे मैंने साइड में अभी फ़िलहाल छोड़ दिया है, उसकी मैंने कटिंग नहीं की है। लंबाई मैंने इसकी 18 इंच ली है और चौड़ाई इसकी मैंने 8.5 इंच ली है। तो यहाँ से हम पहले 1 इंच मार्क करेंगे, ये हमारे नेफे का मार्क होगा और यहाँ पर हम 8.5 इंच पर आसन का निशान लगाएंगे और फिर यहाँ पर मोहरी की चौड़ाई हम रखेंगे 7 इंच और इन दोनों निशान को हम एक दूसरे से मिला लेंगे इस तरीके से। अब हम यहाँ से इसकी कटिंग कर लेंगे और यहाँ से हमने देखिए आसन का शेप देना मैं भूल गई थी, तो यहाँ से मैंने इस तरीके से इसका एक शेप दे दिया है आसन का। ये हमने लगभग 1.25 इंच की चौड़ाई में ये निशान लगाया है। अब इसी निशान पर हमें इसकी कटिंग करनी है। तो देख सकती हैं कि ये हमने पैजामे की कटिंग कर ली है। अब इसकी कटिंग करने के बाद इसको हम इसके लिए हमने नीचे की साइड मोहरी में लगाने के लिए ये पट्टी ली है। हमने लंबाई इसकी बिल्कुल सेम ली है, पर चौड़ाई इसकी मैंने 2.5 इंच ली है। लंबाई पूरी 7 का डबल हमने 14 इंच ली है। इसको दोनों पाँचों में हमें जॉइंट करके इस पर हमें डिज़ाइनिंग करके इसको कंप्लीट सिलाई करना है। तो चलिए इसकी सिलाई शुरू करते हैं। सबसे पहले हम कपड़े को इस तरीके से खोलेंगे और खोलने के बाद इसके दोनों पार्ट को अलग अलग कर लेना है। फिर कपड़े को हम इसमें जॉइंट कर लेंगे और इसको एक साथ जॉइंट करने के बाद फिर हमने ये वाली गोटा पट्टी ली है जो कि हमने कुर्ती के दामन में यूज़ किया है। इसी गोटा पट्टी को हम दोनों साइड से फ़ोल्ड करके सिलाई लगा लेंगे। डबल सिलाई से इसके ऊपर हम सिलाई लगा लेंगे और फिर नीचे की साइड फ़ोल्ड करके सिलाई लगा लेंगे। दोनों मोहरी में बिल्कुल सेम तरीके से हमें इसकी सिलाई लगानी है। बिल्कुल सेम तरीके से हम सिलाई लगा लेंगे। तो देखिए हमने इसकी सिलाई लगा ली है मोहरी की। इस तरीके से बहुत ही प्यारा सा लुक इसका बनके तैयार हुआ है। अब इसकी कंप्लीट सिलाई लगाने के लिए पहले हम दोनों को एक दूसरे के ऊपर रख करके सेट करेंगे और दोनों की सीधी साइड अंदर रखेंगे, उल्टी साइड बाहर रखेंगे। इस तरीके से रखने के बाद अब हम आसन की सिलाई लगाएंगे। तो दोनों साइड हम सिलाई लगा लेंगे यहाँ से। तो देखिए हमने दोनों साइड आसन की सिलाई लगा ली है। अब यहाँ से हम इसको इस तरीके से फैलाएंगे और फिर ये जो नीचे का पार्ट है इसको हम इस तरीके से रखेंगे और यहाँ से सिलाई लगा के इसे बंद कर लेंगे। और फिर नेफे की सिलाई करनी है तो उसके लिए मैंने 15 इंच लंबाई में लास्टिक कटिंग की, इसको मैंने बांध लिया है और इसको हम इस तरीके से रखेंगे और एक पार्ट के अंदर लास्टिक को फोल्ड करके पूरी गोलाई में सिलाई लगा लेंगे। तो इस तरीके से देखिए हमने प्लाज़ो भी बना करके तैयार कर लिया है, कुर्ती पजामा दोनों हमने बना करके तैयार कर लिया है। बहुत ही प्यारा सा ड्रेस बन के तैयार हुआ है। 1 से 1.5 साल 2 साल तक के बेबी को भी आप आराम से पहना सकती हैं, कुर्ती विद प्लाज़ो या पजामी। तो आई होप कि वीडियो आपको बहुत पसंद आएगी। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर ज़रूर करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। अगली वीडियो में फिर मिलेंगे इसी तरीके की प्यारी प्यारी वीडियोज़ के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।